पूरी जिंदगी वो शान से एक गोल्फर बनकर जीता रहा। 72 साल की उम्र में जब उसकी मौत हुई तो पता चला कि वो तो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक लूट को अंजाम देने वाला लुटेरा था। 20 साल की उम्र में बैंक लूटकर पूरी जिंदगी आराम से बिताने वाले बैंक लुटेरे की कहानी। बैंक में काम करने वाला 20 साल का एक लड़का शाम में बैंक से थक कर घर आता है। खाना खाने के बाद वो एक फिल्म देखने लगता है। फिल्म बैंक रॉबरी पर बेस्ड थी। उसे फिल्म बेहद पसंद आती है और फिल्म देखते देखते उसके दिमाग में एक बेहद शातिर आइडिया भी जन्म लेता है। लड़का फिल्म में हुई बैंक चोरी को ध्यान से देखता है। वो उसे बार बार देखता है। अगले 10 दिन तक वो रोज उसी फिल्म को देखता है। अब वो फिल्म पूरी तरह से उसके दिमाग में बस चुकी थी और फिर वो प्लान करता है फिल्म की तरह ही रियल में अपने ही बैंक में लूट का। ये हॉलीवुड फिल्म थी द थॉमस क्राउन अफेयर। 1961 में आई स्टीव मैक्वीन की ये रॉबरी फिल्म को देखकर ही अमेरिका के ओहायो स्टेट में सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हुई। इस रॉबरी को अंजाम देने वाला था टेड कॉनराड नाम का 20 साल एक लड़का। इस लड़के ने इस फिल्म से सीखा कि कैसे चोरी करने के बाद बचा जा सकता है। ये ओहायो के सोसाइटी नेशनल बैंक में टेलर का काम करता था। इसने अपने प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। बैंक के एक ब्राउन कलर के पेपर बैग में ही इसने $2,15,000 डाले और चुपचाप बैंक से बाहर निकल गया। इसे पता था कि बैंक में काफ़ी सिक्योरिटी लैब्स है और इसकी का फ़ायदा इसने उठाया। किसी को इस पर शक भी नहीं हुआ और ये बैंक से एक भारी भरकम रकम लेकर फरार हो गया। ये घटना जुलाई 1960 की। उस वक्त ये रकम काफ़ी बड़ी थी। बैंक से तकरीबन सारा पैसा गायब हो चुका था। शाम तक बैंक में हड़कंप मच गया। जांच पड़ताल शुरू हुई। बैंक में काम करने वाले सारे लोग वहां मौजूद थे सिवाय टेड कॉनराड के। अब ये साफ हो चुका था कि चोरी टेड कॉनराड ने ही की है। 20 साल का लड़का करोड़ों रुपए लेकर गायब था। पुलिस ने हर तरफ उसे तलाश। अमेरिका के कई शहरों में उसका पता लगाया गया लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। रकम बड़ी थी। कई सालों तक छानबीन हुई। टेड कॉनराड अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। पूरे देश की पुलिस उसे ढूंढ रही थी लेकिन कॉनराड का कोई सुराग नहीं मिल पाया। कुछ सालों बाद बैंक रॉबरी के इस केस को पुलिस को बंद करना पड़ा। 20 साल की उम्र में ही एक फिल्म की वजह से टेड कॉनराड करोड़पति बन चुका था। कुछ समय तक वो पुलिस से छुप कर रहा। उसके बाद वो उसी बैंक से 100 किलोमीटर दूर पर एक घर लेकर रहने लगा। टेड कॉनराड ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसने अपना नाम बदल लिया। अब उसके पैसों की तो कोई कमी नहीं थी लेकिन बावजूद इसके वो लो प्रोफाइल जिंदगी बिताता रहा। जिस फिल्म से उसने रॉबरी के बारे में सीखा था उसमें यही दिखाया गया था कि लो प्रोफाइल रहकर पुलिस से बचा जा सकता है। पहले तो कई सालों तक इस बड़ी बैंक चोरी की चर्चा रही लेकिन धीरे धीरे लोगों के जहन से हटने लगी। करीब 2 साल पहले
12 नवंबर 2021 के दिन एक खबर ने सबको चौंका दिया। अमेरिकी पुलिस ने दावा कि 52 साल पहले हुई बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड की पहचान हो चुकी है। दरअसल चोरी करने के बाद पहले तो कुछ सालों तक वो पुलिस से छुपता रहा। उसके बाद उसने अपना नाम बदलकर थॉमस रंडेल रख दिया। कॉनरवुड को गोल्फ खेलने का शौक था। नए नाम के साथ उसने गोल्फ में अपनी पहचान बनाई। वो अमेरिका का गोल्फ प्लेयर बना। दुनिया की नज़र वो थॉमस रंडेल था, एक फेमस गोल्फ प्लेयर। 70 साल की उम्र में थॉमस रंडेल की मौत हुई। वो एक फेसम गोल्फ प्लेयर था तो अखबारों कई शोक संदेश आए। इन्हीं में से एक शोक संदेश उसकी एक पुरानी फोटो के साथ था। ये वही फोटो थी जो पुलिस के पास थी। बस इसी शोक संदेश के आधार पर पुलिस ने फिर से बैंक रॉबरी का केस ओपन किया तो पूरा सच सामने आ गया। करोड़ों की चोरी करने के बाद जिसे सालों तक नहीं पकड़ा जा सका, उसका मौत के बाद राज खुल गया। टेड कॉनराड और थॉमस रंडेल एक ही इंसान था।